नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज जो है एक संवाद के माध्यम से जो है एलटी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है एक अच्छा सा जो संवाद जारी किया है। इसके अनुसार जो है सभी लोगों की ये जो है क्वेरी थी कि कितने मार्क्स का कहाँ से आने वाला है। तो ये दिक्कत सभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितना हम पढ़ें, सिलेबस इतना ज़्यादा देर का है और कितने अंकों का जो है हमें इस सिलेबस में से देखने को मिलेगा। तो संवाद के माध्यम से आयोग ने जो है यहाँ पर जानकारी दे दी है। इसके पीछे बहुत से जो है कैंडिडेट्स ने जो यहाँ पर ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार आयोग से संपर्क किया जा रहा था, तो उसका फल जो है मिल गया है। आयोग ने संवाद जारी कर दिया है कि कितने मार्क्स का जो है सिलेबस वाइज या फिर कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स का आने वाला है। आइए शुरू करते हैं वीडियो में। तो देखिए, संवाद के माध्यम से आयोग ने कहा है कि सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम एलटी ग्रेड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2024 के अनुसार विज्ञापित पदों की परीक्षा संपन्न करने हेतु भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण व सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। भाग 2 में विषय की दक्षता परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित हैं। भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु 30 अंक, तर्कशक्ति परीक्षण हेतु 10 अंक एवं सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक निर्धारित हैं। भाग 2 में विषय संबंधित दक्षता परीक्षा में जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषयों का संयोजन है, उनमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। ऐसा जो है यहाँ पर आयोग द्वारा जो है यहाँ पर संवाद जारी किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 50-50 अंकों के 2 भाग होने वाले हैं। तो एक भाग विषय आधारित है और एक भाग में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान जो है निर्धारित हैं। तो देखते हैं, इसमें एक एक करके देखते हैं। तो अगर मान लो आपके पास गणित विषय है तो 2 इसके पोर्शन होंगे। एक में टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा और नंबर 2 होगा सब्जेक्ट वाला। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है 3 भाग होने हैं, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड आना है, जीके आना है और तीसरा रीजनिंग आना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर 30 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। जीके और उत्तराखंड 10 नंबर की पूछी जाएगी और रीजनिंग 10 अंकों की पूछी जाएगी। तो टोटल ये हो जाएंगे 50 अंक। जबकि दूसरा वाला पोर्शन है, इसमें जैसे मैं मैथ्स वालों की बात करता हूँ तो उसके 2 पोर्शन होने, एक में फिजिक्स आनी है और एक में मैथ्स आनी। तो यहाँ पर आयोग ने कहा है कि दोनों में बराबर मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 25 मार्क्स की फिजिक्स पूछी जाएगी और 25 मार्क्स की यहाँ पर जो है मैथ्स पूछी जाएगी। यही बात अगर बात करूँगा पर साइंस वालों की, अगर मैं बात करता हूँ तो साइंस में ये यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर फिजिक्स की जगह पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स की जगह पर यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएगा और मैथ्स की जगह पर आ जाएगा आपका जूलॉजी आ जाएगा। और बाकी ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो केमिस्ट्री यहाँ पर 17 नंबर की पूछी जाएगी, जूलॉजी भी 17 नंबर की पूछी जाएगी और बॉटनी भी लगभग 17 नंबर की यहाँ पर पूछी जाएगी। 17 नंबर की यहाँ पर बॉटनी पूछी जाएगी। इसी प्रकार अन्य विषयों का आप देखेंगे, पहला पोर्शन तो लगभग सबका यही रहना है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स की पूछी जानी है। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए 30 मार्क्स का बनता ही है। जीके, इस जीके में आपका जो है उत्तराखंड भी है और सामान्य अध्ययन भी है, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, और रीजनिंग 10 नंबर की। तो 50 नंबर का तो सबका सेम रहना है। जबकि दूसरा वाला पोर्शन है जहाँ पर आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर मैथ्स में मैंने बताया तो 2 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स। साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, जेड-बीसी, सभी को मार्क्स इक्वल बटेंगे। ऐसी आपका जेड यहाँ पर सामान्य वालों का होगा, जिसमें एसएसटी जिसे कहते हैं। तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो 50 मार्क्स को 4 सब्जेक्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 12 या 13 नंबर के आसपास हर जो है पोर्शन से आएगा। तो ऐसी
अंग्रेजी में ऐसी दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में पूरा 50 नंबर का अंग्रेजी से आएगा, हिंदी का पूरा 50 नंबर का हिंदी से आएगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें देखें जाएँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 30 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें जीके और यहाँ पर उत्तराखंड ये 10 नंबर की पूछी जाएगी। और तीसरा बचता है रीजनिंग यहाँ पर 10 नंबर की पूछी जाएगी। बाकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का होना है और जितने आपके आते हैं तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिस सब्जेक्ट में आपके जितने पोर्शन है उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये यहाँ पर नंबर हमारे लगभग आयोग ने लगभग क्लियर कर दिए हैं। अब किसी को इसमें जो है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको जहाँ तक लग रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो यही टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सिलेक्शन भी दिलवाने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर से भी ज़्यादा जो है इस पर जो सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्योंकि जो एकल सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आ रहा है उसमें तो 50 नंबर का पूछा जाएगा ही। बाकी जिनमें सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं उनमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड ही मुख्य भूमिका निभाने वाला है। जीके और उत्तराखंड 10 नंबर है, रीजनिंग 10 नंबर है और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो है पता चल गई होगी और इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।